हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अंजेश की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आखिर बवासीर क्यों ठीक नहीं होता। लोग अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां खा लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं ठीक होता, जाने का नाम ही नहीं लेता। लोग बताते हैं कि वहाँ पे चले जाओ, बहुत अच्छी दवा पिलाते हैं, आप एक बार में ठीक हो जाओगे। वहाँ पे चले जाओ, बहुत अच्छी दवा पिला देंगे, आप सही हो जाओगे। इस हकीम के पास जाओ, उस हकीम के पास जाओ, इनके चक्कर में दौड़ दौड़ के माथा लोगों का खराब हो जाता है। लेकिन यह जो बीमारी है 1 महीने 2 महीने के लिए रिमूव हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद हम फिर परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो आखिर इसका मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है। यहाँ दोस्तों इस समय पे सभी लोग अपना दवाइयाँ बेचने में लगे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप ठीक हो या ना हो, आप बार बार आइए और हम मोटी रकम हासिल करते रहें। तो यही चक्कर है दोस्तों। उसके बाद जब हम परेशान हो जाते हैं तो लास्ट ऑप्शन आता है, हमारे आसपास के लोग बताते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो फिर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम परेशान होकर के ऑपरेशन करवाने चले जाते हैं और ऑपरेशन करवा लेते हैं। उसके बावजूद भी 2 साल 3 साल के बाद फिर उस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका क्या सही इलाज है, क्या कोई इलाज ही नहीं है, या इसका कोई इलाज भी है। तो दोस्तों मैं आज 3 मुख्य पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इन बातों को आप फॉलो करिए, आपकी बवासीर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों पहला नंबर ये है कि आप लोगों को जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने को धैर्यपूर्वक आराम से खाइए, जल्दी हड़बड़ी में मत खाइए। यदि आपको लग रहा है कि हमें कोई काम करना है, 1-2 घंटे लेट हो रहे हैं, तो 1-2 घंटे बाद खाइए, लेकिन रिलैक्स होकर आराम से समय दीजिए। चबा करके खाइए, हर एक निवाले को 32 बार चबाइए। और आप मोबाइल से टेलीफोन से थोड़ी दूरी बनाइए जिस समय पे खाना खा रहे हो, और हर एक निवाले को 32 बार काउंट करके खाइए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि जब हम चबा करके खाएंगे तो हमारा खाना जो है कि एकदम तरल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। उसके बाद यह आराम से पच जाएगा। जब हम फ्रेश होने जाएंगे खूब आराम से रिलैक्स होकर फ्रेश हो जाएंगे। नहीं तो लोग बाथरूम में जा करके प्रेशर लगाते हैं, खूब प्रेशर लगाते हैं, लेकिन फ्रेश हो नहीं पाते। आप लोग एक गांठ और बांध लीजिए कि हम जब भी जाएंगे फ्रेश होने के लिए तो प्रेशर नहीं लगाना है। अपने से होगा तो ठीक है, नहीं तो चले आएंगे। और हमें इन बातों पर ध्यान देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रेशर आएगा और आराम से आप फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है पानी की। जल ही कहा भी गया है, जल ही जीवन है। पानी को आप घुट कर पीजिए, अर्थात धीरे धीरे पीजिए। जैसे 1 गिलास पानी लिए हैं तो उसको कम से कम 2 मिनट 2.5 मिनट में पीजिए। आप करते क्या है कि पानी लिया है, गट पूरा एक बार में सफा। तो दोस्तों इसे हमें रिमूव करना है। सिप करके जैसे हम चाय पीते हैं उस प्रकार से पानी पीना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में या फिर कहीं भी फील्ड वर्क में हैं तो लोग हंसेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हंसने दीजिए। आप तो परेशानी में हो, आप दर्द से जूझ रहे हो कि आपके ऊपर जो हंस रहे हैं वे जूझ रहे हैं। तो आप सुबह कम से कम 1-2 गिलास पानी पीजिए और सिप करके पीजिए। धीरे धीरे 4 से 5 मिनट समय लीजिए। उसी प्रकार से शाम टाइम में जब आपको समय मिले तो उस समय पे भी धीरे धीरे पानी पीजिए। 2 समय तो आप पी सकते हैं खूब आराम से। मान लीजिए बीच में आप इधर उधर हो तो थोड़ा नहीं पी सकते, लेकिन 2 समय तो आप पी सकते हो। अब मैं गारंटी देता हूँ, आप सिप करके पानी पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। आप करने के बाद खूब अपना अनुभव बताइएगा। और तीसरी बात दोस्तों कि सलाद, जी हाँ दोस्तों, सलाद को अपने भोजन में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि सलाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे खाने के लिए। हम तो बहुत दवाइयाँ खा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। पेट साफ के लिए एक अनेकों प्रकार की चूरन आते हैं, ये चूरन, वो चूरन, फलाना चूरन, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन पेट साफ नहीं होता। जब तक खाते रहते हैं फिलहाल ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही समस्या स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो हमें अपने भोजन में सलाद को शामिल करना है, क्योंकि यह दोस्तों पाचक का काम करता है, हमारे भोजन को खूब अच्छे ढंग से पचा देता है। तो इन तीनों बातों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। मैं 100% गारंटी देता हूं, आप 3 से 4 दिनों के बाद खुद कमेंट करके बताइएंगे कि मेरे
जो है कि इस बड़ी बीमारी में लाभ थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। चाहे आपकी बवासीर की समस्या हो, चाहे भगंदर की समस्या हो, चाहे बाहरी बवासीर हो, चाहे अंदरूनी बवासीर हो, खूनी हो चाहे वादी हो, किसी भी प्रकार का हो, आपको सभी में लाभ मिलेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।